400 मीटर ऊंची मीनार से एक गोली 80 मीटर प्रति सेकंड चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागी जाती है। यदि जी को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना जाए तो गोली को भूतल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब जो गोली होगा वो पहले मीनार से ऊपर जाएगा जहाँ पर उसका वेग 0 हो जाएगा, और फिर मीनार तक वापस आएगा, और फिर मीनार से ज़मीन तक आएगा, और ये तीनों समय जोड़कर बताना है कितना होगा। तो गति के प्रथम समीकरण से हम यह निकाल सकते हैं कि गोली को ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये है यहाँ पर त्वरण, और ये अंतिम वेग हो जाएगा गोली जब ऊपर पहुंचेगी 0, और प्रारंभिक वेग दिया है हमको यहाँ पर 80। और जब गोली ऊपर को जाएगा तो त्वरण माइनस में लिया जाएगा, तो -10t। तो ये हो जाएगा 10t बराबर 80, और t बराबर हो जाएगा 8 सेकंड। अब गोली को मीनार तक वापस आने में भी इतना ही समय लगेगा, तो कुल समय हो जाएगा मीनार तक वापस आने में 2t, यानी कि 8 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 16 सेकंड। ये समय लगेगा मीनार तक आने में। अब मीनार से धरती तक आने में कितना समय लगेगा ज़मीन तक आने में, तो वो गति के दूसरे समीकरण से निकालेंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए त्वरण यहाँ पर जी दिया गया है, तो दूरी है यहाँ पर 400 बराबर प्रारंभिक वेग है 80 टी प्लस 1/2। इस बार त्वरण प्लस में लिया जाएगा, गोली नीचे की ओर आ रहा है, तो 10 गुणा टी स्क्वायर। 2 से इसको काटेंगे 5 आया, और 5 से इस पूरे समीकरण को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, ये हो जाएगा 80। तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 16t और माइनस हो जाएगा 80 बराबर हो गया 0। ये 80 इधर जाके माइनस हो गया। अब 80 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़कर या घटाकर 16 आए, तो जोड़कर नहीं घटाकर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 20 चौक 80, और 20 में से 4 गया 16, तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। जो प्लस में दिया गया है वो उत्तर हमारा यहाँ पर माइनस में आएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में आएगा। तो t का मान यहाँ पर आएगा 4, जो माइनस में है ये प्लस में आएगा 4 सेकेंड। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय पहले समय लग रहा था मीनार तक आने में 16 सेकेंड, अब लग रहे हैं 4 सेकेंड, तो हो गया 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यदि प्रेषक स्रोत से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर हो तो प्रेषक को कितने समय अंतराल के पश्चात ध्वनि सुनाई देगी। तो ध्वनि तरंग की चाल यहाँ पर हो जाएगी v बराबर n लैम्डा, और n है यहाँ पर आवृत्ति, आवृत्ति है 2 किलोहर्ट्ज। अब इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो गुणा में आएगा 10⁻3, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य यहाँ पर दिया है 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे आएगा 10⁻−2 मीटर। तो ये हो जाएगा 35 दूनी हो जाएगा 70, और 2 घात खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा 700 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई ध्वनि तरंग की चाल। समय t बराबर होगा दूरी बटा चाल, और दूरी है यहाँ पर 1.4 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, गुणा में आएगा 10⁻3, और बटा चाल हो गई 700, तो ये हो जाएगा 1400 और बटा 700, और ये आ जाएगा 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रेषक को ध्वनि 2 सेकेंड के पश्चात सुनाई देगी।